10th का ज्योमेट्री है, ये सर्किल स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी बुक से। तो इसके जस्ट आगे तुम लोग थ्योरम पढ़ोगे। उस थ्योरम को समझने के लिए इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जानना है जो तुम लोग स्वयं बतलाओगे। किसी सरल रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई अनंत रेखाओं में सबसे छोटी रेखा लंब होती है। इसका अर्थ ये हुआ, मान लो कोई सरल रेखा है, सरल रेखा ए बी। किसी सरल रेखा पर यानी इस सरल रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु का अर्थ हुआ जो इस सरल रेखा पर स्थित नहीं है, इसके चारों ओर कहीं भी स्थित हो सकता है। बाह्य बिंदु यानी सरल रेखा से बाहर वाले बिंदु से कहीं भी हम लोग ये बिंदु ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी सरल रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से, मान लो एक इस सरल रेखा से बाहर ये बाह्य बिंदु डी है, तो किसी सरल रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई अनंत रेखाओं में सबसे छोटी रेखा लंब होती है। ए बी सरल रेखा पर हम लोग बिंदु डी से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत सरल रेखाएं खींच सकते हैं, है इसी बात। जैसे मान लो एक सरल रेखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इधर बीच बीच में भी, यानी किसी भी बाह्य बिंदु से किसी सरल रेखा पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इतनी सारी रेखाओं जो हम लोग खींचे हैं, इसमें सबसे छोटी सरल रेखा कौन सी होगी? तो सबसे छोटी सरल रेखा बिंदु डी से ए बी पर लंब डालेंगे, वह सबसे छोटी रेखा होगी। इसी को साबित करना है। क्वेश्चन को समझा? तो कहीं भी बिंदु लेंगे, अगर ये कोई सरल रेखा है, मान लो पी क्यू, तो कोई बिंदु ले लो चारों ओर कहीं भी, यहीं ले लिए, तो इस पर देखो अब अनंत रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। ये बिंदु एक्स मान लो, तो बिंदु एक्स से पी क्यू रेखा पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है कि नहीं? ब्रेन लगाओ। इन अनंत रेखाओं में सबसे छोटी रेखा कौन सी होती है? तो ये लंब होगी। ये मान लो लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यही लंब होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार इसको समझा, चित्र को किसी सरल रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई अनंत रेखाओं में सबसे छोटी रेखा लंब होती है। इसको साबित करना है और दिखलाना है। ध्यान से देखो तो तुरंत समझ जाओगे। ए बी कोई सरल रेखा है, ए बी सरल रेखा के बाहर कोई बिंदु सी है। अब सी बिंदु हम लोग ए बी सरल रेखा पर बिंदु सी से एक लंब खींचे सी डी। समझा बात को? सी एक ऐसी बिंदु है जो ए बी सरल रेखा पर स्थित नहीं है, यानी ए बी सरल रेखा के बाहर कोई बिंदु सी है। अब बिंदु सी से सी डी लंब हम लोग ए बी पर खींचे हैं, यानी सी डी लंब हो गया ए बी। तो इसका अर्थ हुआ ये कोण 90 डिग्री होगा लंब की परिभाषा के अनुसार। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ। अब सी डी त्रिज्या ले लेंगे, और सी डी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। तो त्रिज्या या ये केंद्र हो गया। जब हम लोग सी डी त्रिज्या ले लिए, तो सी डी त्रिज्या से जो वृत्त खींचेंगे वह बिंदु डी से गुजरेगा, क्योंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या
वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली एक रेखा होती है। तो इसका त्रिज्या का ये हो गया आर, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। अब बिंदु सी से कुछ रेखाएं खींचेंगे। अनंत रेखा तो नहीं हम लोग खींच सकते हैं, कुछ रेखाएं खींच सकते हैं। चलो मान लेते हैं ये रेखा खींचे सी ई, दूसरी रेखा खींचे सी एफ, तीसरी रेखा खींचे सी जी, चौथी रेखा खींचे सी एच। इस तरह हम लोग बिंदु सी से ए बी रेखा पर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इन रेखाओं में ये सी डी, इसको तो त्रिज्या लेकर के ना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे हैं बिंदु सी से, जो ए बी सरल रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ चलो हम लोग ये बिंदु का कोई नाम दे दो, इसका प्रत्येक बिंदु का नाम, इसका दिया हुआ है डी। यहाँ पर फिर आ जाओ, इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम। तो चलो इसका नाम दे देते हैं ए डैश, इसका बी डैश, फिर इसका देते हैं सी डैश, इसका डी डैश। अब ध्यान से देखो, वृत्त की सभी त्रिज्या एक समान होती है। ये सी डी है 10 सेंटीमीटर, तो सी बी डैश 10 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद सी ए डैश, ये भी त्रिज्या है ना, तो प्रत्येक त्रिज्या समान होगा, तो ये भी तुमको 10 सेंटीमीटर यहाँ तक, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। सी बी वन हो गया 10 सेंटीमीटर, सी डी 10 सेंटीमीटर, सी डैश ये भी हो गया 10 cm। इस तरह सी डी डैश ये भी हो गया 10 cm। अगर हम लोग तुलना करें तो सी एफ रेखा कितनी बड़ी रेखा है। सी एफ रेखा हो गया सी एफ बराबर सी ए डैश जोड़ ए डैश एफ, सी ई हो गया सी बी डैश जोड़ बी वन सी डी हो गया, सी डी ये हो गया आर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। फिर ये लेंगे सी जी हो गया तुमको सी वन प्लस C1G होगा ना। CH कितना हुआ, CH CD डैश, CH हो गया CH CD डैश जोड़ D डैश H। अब ये CF कितना हो गया, CA डैश ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर जोड़ इतना निकाल रहे हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर जोड़ A डैश F। CE कितना हो गया, CE हो गया CB डैश 10 सेंटीमीटर प्लस B डैश E B डैश E
सी डी तो 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद सी जी, तो सी1 10 सेंटीमीटर, इतना हुआ ना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये सी जी निकाल रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर जोड़ C1G, सी एच कितना हुआ, तो सी डी डैश यानी 10 सेंटीमीटर जोड़ D1H। देखो तो ध्यान से, सी एफ हुआ 10 सेंटीमीटर जोड़ A1F, सी एफ, ये सी एफ सी डी 10 सेंटीमीटर है, और सी एफ 10 सेंटीमीटर जोड़ ये दूरी, ध्यान से समझो। फिर सी ई कितना है, 10 सेंटीमीटर जोड़ B1E, ये सी डी 10 सेंटीमीटर है। फिर सी जी कितना है, तो ये 10 सेंटीमीटर जोड़ ये रेखा। सी एच कितना है, तो 10 सेंटीमीटर जोड़ ये रेखा। और सी डी कितना है, मात्र 10 सेंटीमीटर। इसका एक निष्कर्ष निकल रहा है, ए बी एक सरल रेखा है, ए बी सरल रेखा से बाहर स्थित एक बिंदु सी है। इससे हम लोग कई रेखाएं खींचे हैं ना। तो इसमें देखो सबसे छोटी सरल रेखा ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर लंब है। तो इस तरह हम लोग जितना भी उदाहरण लेंगे, जितनी भी रेखाएं खींचेंगे, उसमें सबसे छोटी रेखा ये सी डी है, जो कि ए बी पर लंब है। बात सत्य साबित हो रहा है। किसी सरल रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई अनंत रेखाओं में सबसे छोटी रेखा लंब होती है। यहाँ ए बी पर, ए बी सरल रेखा से बाहर सी एक बाह्य बिंदु है। इससे हम लोग कई सरल रेखाएं खींचे हैं, जिसमें सबसे छोटी सरल रेखा वास्तव में ये 10 सेंटीमीटर है और लंब है। इसका अर्थ हुआ ये बगल वाली जो भी रेखाएं खींचेंगे, जैसे ये खींचे हैं, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और सी जी जो है 10 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा है, ये इतना बड़ा है। फिर ये रेखा सी एच जो है, सी एच ये 10 सेंटीमीटर और प्लस इतना बड़ा है। जितना भी हम लोग रेखा खींचेंगे, तमाम रेखाओं में पाओगे जो सबसे छोटी रेखा ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस चित्र से क्लियर हो रहा है। इसका अर्थ है ये किसी सरल रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से हम लोग जितनी भी रेखाएं खींचेंगे, उसमें सबसे छोटी रेखा लंब कहलाएगी, मतलब लंब होगी। इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी बाह्य बिंदु से किसी भी सरल रेखा पर खींची गई अनंत रेखाओं में लंब सबसे छोटी रेखा होती है। तो इसको हम भाषा में लिख दे रहे हैं। देखो ये हम पूरा फेर करके लिख दिए हैं। समझना बेहद आसान है। ये एम एन रेखा है, बाह्य बिंदु सी है, तो बाह्य बिंदु सी से कई रेखाएं खींच सकते हैं। हम कितना दिखलाए हैं, तो 3, 4 और 3, 7 रेखा दिखलाए हैं। 70 रेखा भी, 700 रेखा भी, 7000 रेखाएं भी खींची जा सकती है। तो ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 4-5 ठो दिखला दो। तो एम एन के बाहर बिंदु सी से सी बी, सी डी, सी ई, सी एफ, सी जी, सी एच रेखा खींचे हैं, और एक ऐसी रेखा खींचे हैं जो सी ए एम एन पर लंब है। समझ गया? इस लंब को लेकर के, मतलब इस लंब को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींच लिए हैं। तो वृत्त खींचे हैं, तो अब देखो त्रिज्या, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। इसका मतलब सी ए त्रिज्या है, सी ए त्रिज्या, तो सी एल भी त्रिज्या हो गया, सी के त्रिज्या हो गया, सी जे त्रिज्या हो गया, सी एम, सी एन और सी ओ त्रिज्या हुआ। तो त्रिज्या आर हुआ,
तो इतना आर हुआ, ये भी आर, ये भी आर, इस तरह यहाँ से आर आर आर। अगर हम लोग इस तमाम चित्र को देखें, लकीर को, तो सी बी कितना है, त्रिज्या में ये जोड़ा हुआ है। सी डी कितना है, तो त्रिज्या में ये लंबाई जोड़ा हुआ है। सी ई त्रिज्या में कुछ लंबाई तो जोड़ा हुआ है। ये सी ए त्रिज्या है। फिर सी एफ में ये त्रिज्या हुआ, इतना लंबाई अलग से है। इसी तरह सी जी में सी एन त्रिज्या हुआ, एन जी अलग से लंबाई है। इसी तरह इसमें भी। तो तमाम रेखाओं में देखो तो ये त्रिज्या सबसे सी ए सबसे छोटी रेखा है। ये सी एफ जो है ये त्रिज्या से थोड़ा सा बड़ा है, यानी जो भी खींचे हैं सी ए के अलावा सब सी ए से बड़ा है ना। इधर भी बड़ा है। इसका अर्थ है सी ए बिंदु सी से जितनी भी रेखाएं खींची गई है, सबसे छोटी रेखा सी ए है। और चूँकि हम लोग सी से बिंदु ए पर लंब डाले हैं एम एन रेखा पर, तो ये लंब भी है और सबसे छोटी भी है। अब भुला जाओ वृत्त को, इस वृत्त को कुछ समय के लिए भुला जाओ। तो वृत्त को दिमाग से हटा करके देखो तो एम एन सरल रेखा पर बिंदु सी नहीं है, सी बाह्य बिंदु है। इससे जितनी भी रेखाएं खींचे हैं, सब रेखाओं में सबसे छोटा ये लंब है ना। तो इस तरह से ये साबित हो जाता है। मेरे विचार से तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको उतार लो, अगले पार्ट से पार्ट 2 शुरू होगा और वहाँ से बुक का थ्योरम चालू होगा।